नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जेईई मेन 2021 के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार शिक्षा मंत्रालय ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स उन सभी से अलग अलग सजेशंस मांगे थे और उन सभी सजेशंस को मिलाकर जेईई मेन एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, जिनको कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बार से ये एग्जाम 4 सेशंस में होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। उन चारों सेशन में क्या खास बात होगी हम लोग डिस्कस करते हैं। और खास बात, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो गए हैं। आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए फॉर्म भरना शुरू कर दें। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, उनकी डेट्स देखें। 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। और फरवरी सेशन के लिए जो फीस लगने वाली है, उसकी डिटेल्स कैटेगरी वाइज यहां दे रखी है। यहां देखिए, पेपर 1 होगा बी और बीटेक के लिए, उसके लिए कैटेगरी वाइज सारी फीस दे रखी है। पेपर 2A बी आर्किटेक्चर के लिए और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए, उन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी की फीस दे रखी है। और अगर हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उनके लिए भी फीस की डिटेल्स यहां पर सारी दे रखी हैं। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट पार्ट, करेक्शंस। जैसे यहां पर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, तो उसमें करेक्शंस कब कर सकते हैं? 19 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में आपको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी और हम कोई भी करेक्शन हो तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, वो हम लोग 2nd वीक ऑफ फरवरी में कर सकते हैं। तब तक हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे और हम एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। और रिजल्ट है वो एनटीए की वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी 2 ढंग से डिसाइड होगी। नंबर 1, एज फैक्टर। पहली बात, कोई भी एज के लिए बाउंडेशन नहीं दिया गया है, हम आराम से उसमें अपेयर हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट 2019 या 2020 में 12th पास्ड है या 2021 में 12th अपेयरिंग है, तो वो स्टूडेंट जेईई मेन 2021 में अपेयर हो सकते हैं, अदरवाइज अपेयर नहीं हो सकते। तो हमें एलिजिबिलिटी का भी अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट आता है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहां ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, जो डेट्स दी गई हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया कि 4 सेशंस होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, और उनकी अलग अलग डेट्स हैं। फिर उनके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले डेट्स देख लेते हैं। जैसे फरवरी के लिए 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी में ये एग्जाम होंगे। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे। सेशन 2 जो मार्च में होने वाला है, 15, 16, 17 एंड 18 मार्च। 3rd अप्रैल सेशन 27 से लेकर 30 अप्रैल तक। और जो मई वाला सेशन है, सेशन 4, वो 24 से लेके 28 मई के बीच में एग्जाम्स हो जाएंगे। इन 4 डेज में एग्जाम्स कंप्लीट होंगे, जो 2 शिफ्ट्स में कराए जाएंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लिया फरवरी वाला एग्जाम में अपेयर हुआ, अब वो कंप्यूटर से ज्यादा फ्रेंडली नहीं था, ज्यादा अच्छे से अटेंड नहीं कर पाया, कोई तकलीफ नहीं, अगला अटेम्प्ट दे दे, तीसरा अटेम्प्ट भी दे सकता है, चौथा भी दे सकता है, चारों अटेम्प्ट अपेयर हो सकता है बच्चा। और उन सब में जो बेस्ट रिजल्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा, इसलिए हमें चिंता की कोई बात नहीं। कई बार ऐसा होता है, मान लिया फर्स्ट अटेम्प्ट दिया बच्चे ने, बहुत अच्छा पेपर हुआ, सेकंड हुआ थोड़ा डाउन हो गया, कोई टेंशन नहीं, जो बेस्ट वन होगा वही सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर? फिर आता है टाइमिंग। अब टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, जो शिफ्ट 1 है, 9 AM से 12 PM तक, 9 बजे से 12 बजे तक, और दूसरा 3 बजे से 6 बजे तक। अब यहां पर देखिए, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन स्टार्टिंग टाइम 9 o'clock है,
9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना है, लेकिन आपको सेंटर पे 7:30 बजे बुलाया जाएगा, 7:30 पे बुलाया जाएगा, क्योंकि 7:30 से लेके 8:30 तक बायोमेट्री चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने हैं वो सब चेक करेंगे इन्विजिलेटर्स। और उसके बाद 8:50 AM पे इन्विजिलेटर्स कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और 9 बजे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। उसी ढंग से सेकंड शिफ्ट के लिए भी ये डिटेल्स हैं और हमें टाइम का स्पेशली बहुत ध्यान रखना है, कभी भी सेंटर पे लेट नहीं पहुंचना है। फिर आता है, ध्यान से देखें, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पेपर 1 बी और बीटेक के लिए प्योरली सीबीटी होगा। सीबीटी मोड मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर मैं पेपर 2A बी आर्किटेक्चर की बात करता हूं तो इसमें 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स का पेपर होता है, सेकेंड पार्ट में होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों के दोनों कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट में ड्राइंग शीट्स होती हैं, वहां पर हमें ड्रॉ करने होते हैं, तो नेचुरल है वो ऑफलाइन मोड पे ही होगा, जो आपको शीट्स दी जाएंगी वहां पे आपको ड्रॉ करना है। और पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए, उसमें फर्स्ट पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, सेकेंड पार्ट होगा एप्टीट्यूड टेस्ट और थर्ड पार्ट होगा प्लानिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। ये पूरा पेपर, ये तीनों पार्ट्स सीबीटी मोड पे होंगे, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो हमें कंप्यूटर पे ही देना है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, क्या चेंज किया गया है वो देखें। हमें लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें 75 क्वेश्चंस अटेंड करने थे, इस बार इन्होंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90 दिए हैं, जिनमें से हमें 75 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं। अब उसको कैसे डिवाइड किया गया है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, मान लिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब जो सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले, जो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी है, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से हमें एनी 5, कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। अब वहां पर चॉइस दे रखी है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, यहां पर हमें उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आंसर आता है वो भरने हैं। क्लियर? अब इनके लिए मार्किंग सिस्टम वो देखें ध्यान से। जो सेक्शन ए है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये टोटल 90 क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर ये 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक के लिए 4 मार्क दिए गए हैं और -1, अगर गलत होता है तो नेगेटिव होगा -1। और उसी ढंग से अगर दूसरा वाला पार्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस हैं, हमें कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो उन 5 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मार्किंग सिस्टम होगा +4 -0। मींस मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं तो भी 0 मार्क्स हैं और गलत कर देता हूं तो भी 0 मार्क्स है, तो हमें ये काम कर लेना है। अब यहां पर एक खास बात आपके दिमाग में आएगा, ऐसा क्यों किया गया, तो क्या आइडिया है वो समझने की कोशिश करें। जैसे अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं, किसी ने जैसे सीबीएसई ने 30% कम किया सिलेबस, राजस्थान बोर्ड में ने लगभग 40% कम कर दिया, किसी अलग बोर्ड ने अलग कर दिया, लेकिन एनटीए ने जेईई मेन के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ताकि स्टूडेंट अच्छे से अटेंड कर सकें, इसलिए उन्होंने 10 क्वेश्चंस दे दिए सेक्शन बी में, और उनमें से हमें कोई भी 5 करने हैं, ताकि अगर कोई पार्ट छूट गया हो तो भी कोई तकलीफ ना हो। फिर आता है खास बात ध्यान रखने की, वो देखें। अभी जैसे कोविड-19 पेंडेमिक है, इसलिए हमें कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में आपके पास होना चाहिए, जो आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और उसके आधार पर हमको उसको भर के ले जाना है। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, वहां पर हमें वही सेम फोटोग्राफ लेकर जाना है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर खुद का ले जाना है। वाटर बोतल भी ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो शुगर टेबलेट्स या फ्रूट ले जा सकते हैं, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीजें हमें नहीं ले जानी है। क्लियर?
नेक्स्ट पार्ट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं फिर डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एलिजिबिलिटी भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो स्टूडेंट्स 2019 या 2020 में पास आउट हैं वो, या 2021 में पास आउट हैं, या 2021 में अपीयर हो रहे हैं, तो वो बच्चे जेईई मेन में अपीयर हो सकते हैं। एज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। इस बार की खास बात, ये जो पेपर है, ये जो एग्जाम है 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, जो कि पहली बार होने जा रहा है। इसका मेन एम क्या है वो देखें, क्योंकि कई ऐसी भी स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, वो अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल हैं, मदर लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। जब बच्चे को क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में ही नहीं आ रहा तो उसको नॉलेज होते हुए भी पेपर को अटेंड नहीं कर पाता। उनकी सुविधा के लिए इस बार ऐसा किया गया है कि पेपर 13 लैंग्वेजेस में होगा और वो बच्चे अपनी मदर लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हैं। 4 अटेम्प्ट देने कोई जरूरी नहीं है। मेरा मान लिया पहला अटेम्प्ट ही बहुत अच्छा हो गया, मैंने छोड़ दिया, नहीं देना है। और अगर मैं चारों अटेम्प्ट देता हूं तो उनमें से बेस्ट रिजल्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है और हर अटेम्प्ट की फीस अलग अलग होगी, ये भी स्पेशली ध्यान रखना है। आज हमने जो भी डिस्कस किया, मेरे ख्याल से बातें सभी आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। और ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशंस आपको इन सभी पे मिल जाएंगी। और इससे रिलेटेड एनटीए ने जो भी डिटेल्स दी हैं वो सारी डिटेल्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर देंगे, जिन पे आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।